हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि कैपिटल एफ एक्स बराबर दिया है 1 प्लस एफ एक्स की घात 2 प्लस एफ एक्स की घात 3, जहाँ एफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए वर्धमान अवकलनीय फलन है और कैपिटल एफ डैश एक्स बराबर 0 का मूल धनात्मक हो, तो हमें ये चार विकल्प दिए गए हैं और इनमें से सही विकल्पों को बताना है कौन कौन से विकल्प सही है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लें। मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। मुख्य अवधारणा में हम केवल एक ही बात समझेंगे कि वर्धमान यदि फलन होता है तो उसको कैसे उसकी जांच की जाती है, यूँ कह सकते हैं आप। तो यदि यदि कोई फलन एफ एक्स क्या है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, तब ठीक है बच्चों, कोई एक निश्चित अंतराल भी हो सकता है, यहाँ हम सभी के लिए बात कर रहे हैं। तो यदि एफ एक्स वर्धमान फलन है तब एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। यदि कोई अंतराल दिया गया है तो उस अंतराल में, और अगर नहीं दिया गया है तो सारी वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखना है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, कैपिटल एफ एक्स। उसके पहले मैं दिया है लिख लेता हूँ बच्चों। देखो, हमें एक बात भी दी है। हमें क्या दिया गया है कि सभी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये हमें कहा गया है, सभी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स क्या है, वर्धमान है, तो के लिए एफ डैश एक्स सदैव 0 से बड़ा होगा। ये हमें दिया गया है, ये मैंने लिख भी लिया है। अब एफ एक्स क्या दिया है वो देखते हैं। ये हमारे पास 1 प्लस एफ एक्स प्लस एफ एक्स की घात 2 प्लस एफ एक्स की घात 3। हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देते हैं। अवकलन करेंगे तो ये कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। इसका होगा एफ डैश एक्स प्लस ये होगा 2 एफ एक्स, और पुनः एफ एक्स का होगा तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, प्लस ये होगा 3 एफ एक्स का वर्ग हो जाएगा, और पुनः करेंगे तो एफ डैश एक्स बन जाएगा। एक बार और लिख लेता हूँ मैं इसको। तो एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ से एफ डैश एक्स को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना मिलेगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 2, एफ डैश एक्स को कॉमन ले लिया है तो एफ एक्स ही बचेगा, प्लस यहाँ से में 3 है तो एफ एक्स, इसका जो वर्ग है, यहाँ वर्ग हो रहा है, ये 3 बार है बच्चों, है ना। तो इसमें से मैं 1 को अलग कर लेता हूँ और प्लस 2 को अलग कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सूत्र बनाने वाला हूँ। तो 2 एफ एक्स का वर्ग मैंने अलग कर दिया है, एक और कोष्टक यहाँ लगा दिया है। ऐसा क्यों किया है अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ से फिर से लिखूंगा मैं, एफ डैश एक्स है ना, कैपिटल वाला है, यहाँ पर ये होगा एफ डैश एक्स। यहाँ पर देखिए सूत्र बन गया, एक का वर्ग कर देंगे इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो ये बन गया हमारे पास 1 प्लस एफ एक्स, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा ये, प्लस ये हो गया 2, यहाँ पर भी हो गया एफ एक्स, और ये भी पूरे का क्या है, वर्ग है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, मैं चाहूँ तो इसे समीकरण 1 बना देता हूँ। अब क्या क्या बातें हैं देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 प्लस एफ डैश का वर्ग, ये सदैव क्या मिलेगा आपको, 0 से बड़ा मिलेगा। मैं लिख देता हूँ इस बात को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 प्लस एफ एक्स, और ये पूरे का क्या है, वर्ग, ये आपको 0 से बड़ा मिलेगा। उसके बाद एफ एक्स, और ये पूरे का वर्ग हो रहा है, इसके आगे 2 भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 मैंने गलत लगा दिया बच्चों, इसको यहाँ से कोष्टक को हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 उसके बाहर था। ठीक है ना, यहाँ यहाँ लगेगा ये। ठीक है, फिर लिख लेते हैं इसको। तो 2 एफ डैश एक्स का वर्ग, ये भी आपको 0 से बड़ा मिलेगा, तथा तथा दिया है क्या दिया है आपको, एफ डैश एक्स, ये 0 से बड़ा आपको दिया है। तो अब आप समझिएगा समीकरण नंबर 1 में
ये भी आपका क्या हुआ, धनात्मक, जीरो से बड़ा, ये भी जीरो से बड़ा हुआ, ये भी जीरो से बड़ा, तो ये सभी जीरो से बड़े हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, आप कह सकते हो कि एफ डैश एक्स भी जीरो से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ से लिख लेते हैं हम, अतः अतः समीकरण एक से आप कह सकते हो कि एफ डैश एक्स भी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। और ये x बिलोंग्स टू r के लिए, कोई भी वास्तविक संख्या के लिए ये क्या होगा, हर बार जीरो से बड़ा ही होगा, क्योंकि हमें जो दिया है वो भी एफ डैश ऑफ एक्स किसके लिए दिया है, ये भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया है। तो ये भी जीरो से बड़ा, ये भी जीरो से बड़ा, ये भी जीरो से बड़ा, तो समीकरण नंबर एक से हमने कहा कि एफ डैश एक्स हमारा जीरो से बड़ा है, और यदि एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसलिए इसलिए x बिलोंग्स टू r पर एफ एक्स वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन होगा। तो ये वर्धमान फलन होगा, ये पक्का हो गया है बच्चों। एफ एक्स यदि वर्धमान फलन है तो देखते हैं विकल्प कौन सा सही है अभी। तो एफ एक्स वर्धमान फलन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विकल्प है ये तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों, ठीक है ना। ये जो है हमारा क्या है, बिल्कुल एक मिनट, इसको बाद में लिख लेंगे बच्चों, यहाँ से मैं, चलो लिख ही देता हूँ मैं। तो ये हमारे लिए सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना, इसको लिख देता हूँ मैं, सही विकल्प, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए पहला विकल्प तो हमारा हो गया। अब आप ये बताइए कि यदि x बिलोंग्स टू r पर एफ एक्स वर्धमान फलन है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर एफ डैश ऑफ जीरो भी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। तब कर देते हैं आप इसको, यदि आपने x का मान जीरो रखा तब भी ये जीरो से बड़ा ही मिलेगा। अगला विकल्प देखते हैं, तो इसका मतलब एफ डैश जीरो का मान भी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। इसका हमारा तात्पर्य यह है कि ये जो विकल्प है ये विकल्प भी इसके लिए सही है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि पुनः, देखिए हमसे कहा गया है कि एफ डैश एक्स बराबर जीरो, प्रश्न को देखते हैं, का मूल धनात्मक है। एफ डैश एक्स बराबर जीरो का मूल धनात्मक है, धनात्मक है, एक तो ये दिया हुआ है, तथा तथा एफ एक्स वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। तब तब देखो बच्चों, तब हम इस बात को कहेंगे, मैं एक चित्र से आपको समझा देता हूँ। तब देखिए, इसको मैं यहाँ एक चित्र से समझाता हूँ आपको कि ये क्या बोलना चाहता है मामला। देखिए मान लीजिए हमारे पास, हम बात कर रहे हैं एक वक्र की, ये हमारे पास क्या है, वर्धमान फलन है बच्चों, ठीक है ना। और ये किसका है, मैं इसको कैपिटल एफ एक्स का आलेख बना रहा हूँ। अब ये वर्धमान फलन है तो ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है, बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाई का मान भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर जीरो मिलेगा। अब एफ डैश एक्स मैंने यहाँ क्यों बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उसने कहा है कि यहाँ पर एक्स का मान आपको धनात्मक मिलेगा। यदि एक्स का मान यहाँ धनात्मक है तो आपको यहाँ मूल बिंदु से इधर ही कहीं बिंदु हो सकता है वो। अब यहाँ पर अगर एक्स का मान धनात्मक है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि एक्स बराबर जीरो होता है, ये वाई एक्स है आपका, वाई एक्स में क्या मिलेगा आपको, एक्स बराबर जीरो, अर्थात एक्स बराबर जीरो पर फलन का जो मान मिलेगा आपको वो ऋणात्मक मिलेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, मैं इसी बात को यहाँ लिख रहा हूँ कि एफ एक्स बराबर जीरो पर मूल क्या है, धनात्मक है, अर्थात एक्स का मान क्या है, धनात्मक है। तो हम इस बात को कह सकते हैं, तब एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर हमारा जो एफ एक्स होगा ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर ये जीरो से कम होगा। कहाँ पर, एक्स बराबर जीरो पर। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो, या मैं लिख सकता हूँ इसको एफ जीरो जो होगा क्या होगा, जीरो से कम होगा।
तो एफ जीरो हमारा जीरो से कम है, एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स का मान जीरो से कम, या फिर लिखवा एफ जीरो बराबर जीरो से कम, बात एक ही है। देखते हैं विकल्प हमारे पास। तो देखो एफ जीरो क्या है, जीरो से कम, इसका अर्थ क्या हुआ, ये विकल्प जो है हमारा सही विकल्प हुआ। अब अगला हमें देखना है कि एफ जीरो माइनस एक से कम है या नहीं है। तो यहाँ पर हम फिर से इसी बात को कहेंगे कि अब हमने ये बात देख ली है कि एफ जीरो जीरो से कम है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई आपके, ग्राफ भी मैंने इसका बना दिया है। अब पुनः हम कहेंगे कि एफ जीरो हमारा जीरो से कम है। तो एफ एक्स का मान क्या दिया गया है, देखो सब प्रश्न में हमारे पास जो है इसमें हम मान रख सकते हैं। तो एक प्लस ये हो जाएगा एक प्लस एफ जीरो प्लस, फिर देखते हैं एफ जीरो की घात दो, ये हो जाएगा एफ जीरो, और इसकी घात कितनी है, दो। उसके बाद फिर प्लस, यहाँ देखते हैं एफ जीरो की घात तीन, एफ जीरो और पूरे की घात कितनी है, तीन। ये भी क्या होगा, जीरो से कम ही होगा, जीरो पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए दो दो के ग्रुप बना लेते हैं हम। तो एक प्लस एफ जीरो, एक समूह हमने ये बना लिया। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं एफ जीरो का वर्ग। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक प्लस एफ जीरो, ये बचेगा और ये जीरो से कम होगा। यहाँ से आप एक और गुणनखंड इसका कॉमन ले सकते हैं, देखो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप। अब मैं इसको कोष्टक लगा के लिख देता हूँ, एक प्लस एफ जीरो, और दूसरे में लिख देते हैं हम एक प्लस एफ जीरो और एफ जीरो का वर्ग कर देता हूँ, ठीक है। और ये भी जीरो से कम। अब समझिएगा कि यहाँ पर एक प्लस एफ जीरो, ये तो जीरो से कम होगा, और ये तो जीरो से कम नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि ये जीरो से ज़्यादा ही आएगा। कौन सा, एक प्लस, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि एक प्लस एफ जीरो का क्या है, वर्ग है। तो ये तो जीरो से छोटा नहीं हो सकता, जीरो से छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी धनात्मक और एक भी धनात्मक, तो ये तो जीरो से छोटा कभी नहीं होगा, आपका नहीं हो सकता है। तो इसको तो हमने अलग कर दिया, या फिर यूँ कह सकते हो आप किसको हमने अमान्य कर दिया, ठीक है। तो ये तो हट गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा है, एक प्लस एफ जीरो का मान जीरो से कम। तो हम क्या कर सकते हैं, एक को बराबर किधर ला सकते हैं, तो यहाँ से एफ जीरो और ये आ गया माइनस एक। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अब देखें, तो देखो स्मॉल एफ जीरो माइनस एक से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विकल्प है ये भी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। तो चारों ही विकल्प हमारे सही है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।